आज पूरी दुनिया के सामने एक मिसाल है ऑपरेशन सिंदूर। सीबीएसई बोर्ड्स की बुक्स में है ऑपरेशन सिंदूर। एनसीईआरटी के क्लास 6 के कोर्स में है ऑपरेशन सिंदूर। चप्पे चप्पे में, जगह जगह पे, पूरे भारत, पूरी दुनिया में लोगों को पता है व्हाट इज ऑपरेशन सिंदूर, व्हाट वाज ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर एक बदला नहीं था। ऑपरेशन सिंदूर एक मैसेज था कि अब हम पाकिस्तान की बुलशिट नहीं टॉलरेट करेंगे। तुम अगर हमें उंगली दिखाओगे तो हम तुम्हारे दोनों हाथ काट देंगे। और इंडियन आर्म फोर्सेस ने एक साल पहले यही पूरी दुनिया को मैसेज दिया था दैट वी वोंट टॉलरेट एनी बुलशिट। डिफेंस एस्पिरेंट्स, एक साल पूरा हो गया ऑपरेशन सिंदूर का। हर एक हिंदुस्तानी को, हर एक एनआरआई को, हर एक हिंदुस्तानी जो ओसीआई है, जो अलग अलग देश में बैठा है, जो मुझे सुन रहा है, आप सबको हार्टीएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस। हर एक फौजी भाई को, हर एक सर्विंग फौजी को, हर एक वेटरन को हम सबका कोटि कोटि नमन। और हम सबका एक फेथ सिस्टम है इंडियन आर्म फोर्सेस पे। इंडियन आर्म फोर्सेस पे आज फेथ सिस्टम इसलिए है क्योंकि पूरी दुनिया को फौज ने बता दिया था कि भाई हमसे पंगा मत लेना। एक जमाने में जब रोम का जमाना होता था, हिस्ट्री में पुराना राजा महाराजा का जमाना होता था, तो जंग लड़ी जाती थी लोगों के भरोसे। जिसके पास जितने ज्यादा लोग, वो उतनी ज्यादा जीत की प्रोबेबिलिटी। शायद 19 अर्ली 60s में, 61 62 में चाइना जो हमारा अरुणाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा ले गया, वो इसीलिए ले गया क्योंकि वो ज्यादा गिनती में थे। लेकिन आज का जो जंग है वो लोगों से नहीं होती। आज की जो जंग होती है, आज के जो ऑपरेशंस होते हैं, आज के जो मिशंस होते हैं, वो टेक्नोलॉजी पे होते हैं, वो वेपन्स पे होते हैं। डिफेंस एस्पिरेंट्स, आज मैं अभिनव मेहरोत्रा बड़ी खुशी से आपके सामने पेश करने जा रहा हूं वो वेपन्स जो ऑपरेशन सिंदूर में यूज हुए थे। थैंकफुली ये वीडियो बनाने के लिए मुझे टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल मददगार मिला। मुझे कई न्यूज चैनल्स से ये मदद मिली, क्योंकि पहले मैं बड़ा कश्मोकश में था कि मैं इस वीडियो को बनाऊं या ना बनाऊं। वेपन्स की, मतलब वो कहता है ना, अपनी तिजोरी किसी के सामने खोलूं या ना खोलूं। लेकिन जब मीडिया हाउसेस ने, जब टाइम्स ऑफ इंडिया ने, जब अलग अलग न्यूज चैनल्स ने ये चीजें बताई, तो मैंने कहा मैं अपने डिफेंस एस्पिरेंट्स को भी जरूर बताऊंगा कि आखिरकार ऑपरेशन सिंदूर में क्या क्या वेपन्स यूज हुए। तो चलिए भाई, मजेदार बात बताऊं, ऑपरेशन सिंदूर में 70% जो वेपन्स थे वो अपने मेड इन इंडिया थे। बता दो, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, आकाश मिसाइल्स, ये सारी मिसाइल्स मेड इन इंडिया है। और ऑपरेशन सिंदूर में भर भर के हमने पाकिस्तान पे दागी थी। तो भैया तालियां इस बात के लिए, तो क्योंकि ये दोनों मिसाइल्स पाकिस्तान ने जो झेली है वो हमारी मेड इन इंडिया है, विथ लव फ्रॉम इंडिया। S-400, कुछ लोग इसे सुदर्शन चक्र भी बोलते हैं, कुछ लोग इसे एयर डिफेंस का बेताज बादशाह बोलते हैं। भैया नो ट्रू डाउट मेड इन रशिया है, बट दिस हेल्प्ड अस अ लॉट, दिस वेपन हेल्प्ड अस अ लॉट। स्कैल्प मिसाइल, ये लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल्स हैं जो अंदर तक मारने के लिए है, जिसका स्ट्राइक रेट 100 on 100 है जी। ये स्कैल्प मिसाइल भी फौज ने इस्तेमाल की थी। इसके साथ साथ डीआरडीओ का D4 एंटी ड्रोन सिस्टम, पाकिस्तान ने समवेयर डाउन द लाइन कॉपी करने में तेज है, तो उन्होंने भी बहुत ड्रोन्स दागे थे हम पे। इन ड्रोन्स को खत्म करने के लिए, बिल्कुल जड़ से खत्म करने के लिए, फौज ने अपना डीआरडीओ का एंटी ड्रोन सिस्टम यूज किया था। पाकिस्तान ने जनरली ये जो ड्रोन्स लिए थे ये टर्की से लिए थे, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा है। देखो, कोई कोई पुष्टि खबर नहीं है, कोई कंप्लीट 100% श्योर इन्फो नहीं है, बट यस, टर्की ने बहुत ड्रोन्स बेचे थे पाकिस्तान को। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर को काउंटर करने के लिए ड्रोन्स यूज किए थे। इन ड्रोन्स को खत्म करने के लिए जो एंटी ड्रोन वेपन था वो हिंदुस्तान का डीआरडीओ का था। इसके साथ साथ जैसे
स्कैल्प मिसाइल स्ट्राइक मिसाइल्स हैं, उसी प्रकार से हैमर प्रिसीशन बॉम्ब्स भी थे जो डीप बिल्डिंगों को उड़ाने के काम आए थे, जो टेररिस्ट के लॉन्च पैड्स को उड़ाने के काम आए थे, ये भी हमने यूज किए थे। इसके साथ साथ सोनार एयर डिफेंस भारतीय वायुसेना ने ये यूज किया था। जहाजों की बात करें तो राफेल जहाज, Su-30, ये कुछ एयरक्राफ्ट हैं जो इंडियन एयरफोर्स ने यूज किए थे। इसके साथ साथ एंटी एयरक्राफ्ट गन्स, बिल्कुल जब ड्रोन्स उड़ते हैं तो वो अलग अलग हाइट पे उड़ते हैं। उम्मीद थी शायद पाकिस्तान एयरफोर्स के भी जहाज अंदर घुसने की कोशिश कर रहे होंगे, इसलिए एंटी एयरक्राफ्ट गन्स यूज की गई थी जो पहाड़ों पे लगा दी गई थी, ताकि जहाज जो लो एल्टीट्यूड पे उड़ रहे हैं उनको धक 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 गोली मार दी जाए। ये सब अभी तो जो नाम सुने ये ऐसे सुनने में लग रहे थे कि हिंदुस्तानी है, बिल्कुल सही बात है, मेड इन इंडिया वेपन्स थे, लेकिन एक जमाने में इंडिया वाज टोटली डिपेंडेंट ऑन अदर डेवलप्ड कंट्रीज फॉर इट्स डिफेंस। तो हमारे पास कुछ बाहरी देश के भी सामान है, जैसे कि हमारे पास ZSU-234 करके एंटी एयरक्राफ्ट गन्स हैं, वो हमने यूज की थी। हम लोगों ने ओसा AK मिसाइल सिस्टम यूज किया था, ये भी बाहर से है। हम लोगों ने बैरक 8 सैम मिसाइल्स है, सरफेस टू एयर मिसाइल्स, ये भी बाहर की हैं, जो हम लोगों ने इंपोर्ट की थी, खरीदी थी अपने डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, वो भी हमने यूज की। स्काई स्ट्राइकर, ये बेसिकली फिर ड्रोन्स को ढूंढने के लिए, ढूंढ के मारने के लिए स्काई स्ट्राइकर भी इंडिया ने यूज किया था। इसके अलावा जो जो ड्रोन्स हैं वो केमिकाजी ड्रोन्स, ये बड़े मशहूर ड्रोन्स हैं जो इंडिया ने लिए थे, जो इंडिया ने यूज किए थे। इसके अलावा रैम्पेज मिसाइल्स खत्म करने के लिए Su-30 मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। हाउसिडर्स, ये आर्टिलरी गन्स हैं, आर्टिलरी यूनिट्स ने यूज की गई थी ड्रोन्स को गिराने के लिए। बॉम्ब्स की अगर हम बात करें तो फौज ने कोशिश करके वो बॉम्ब्स यूज किए जो लॉन्च पैड अकेले को उड़ाएं, जो इर्द गिर्द सिविलियन पॉपुलेशंस को ना उड़ाएं, इसलिए डीप जिसका स्ट्राइक रेट था उन्हीं बॉम्ब्स को यूज किया गया, जैसे स्पाइस 2000 बॉम्ब्स। ये सब वो बॉम्ब्स हैं जो क्रिस्टल मेज मिसाइल्स, ये सब वो चीजें हैं जो लॉन्च पैड्स को उड़ाने के काम आई थी। डिफेंस एस्पिरेंट्स, बालाकोट स्ट्राइक में जहाज गए थे टेररिस्ट साइट्स को उड़ाने के लिए, बट ऑपरेशन सिंदूर में एक चीज अच्छी देखने को ये मिली कि एटलीस्ट जितना लोगों को पता है, जितना मैं बता सकता हूं, कि भाई हम लोगों ने विद इन इंडियन टेरिटरी ऐसी ऐसी अपनी मिसाइल सिस्टम्स को उड़ाया है, यूज किया है, जो इंडियन टेरिटरी से उड़े और पाकिस्तान टेरिटरी में गिरे और लॉन्च पैड्स उड़ा दिए विथ मिनिमम सिविलियन डैमेज। क्योंकि जब वो एक कहावत है ना, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, जब जंग होती है ना तो कोई ये नहीं देखता कि सिविलियन साइड पे बम गिर रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कुछ नहीं। बट इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल्स इतने इमोशनल थे कि उन्होंने कहा कि भाई आम पब्लिक को पाकिस्तान की, वो हमारी दुश्मन नहीं है, हमारे दुश्मन आतंकवादी है, इसलिए आतंकवादी अड्डों को ही उड़ाया, और उड़ाने के लिए ये सारी मिसाइल्स, ये सारे जहाज यूज किए गए। डिफेंस एस्पिरेंट्स, एज अ डिफेंस एस्पिरेंट यू शुड बी नोइंग कुछ वेपन्स के बारे में, यू शुड बी नोइंग इंडियन मेड वेपन्स के बारे में, यू शुड बी नोइंग रशिया से हमने क्या क्या लिया, हमने फ्रांस से क्या क्या लिया, हमने यूएस से क्या क्या लिया। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपका जुनून देश सेवा करने का है, अगर आपका जुनून फौज में अफसर बनने का है, तो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आ सकते हैं, क्योंकि त्रिशूल डिफेंस एकेडमी 2003 से चल रही है, सिर्फ एक उद्देश्य है कि हम फौज को ज्यादा से ज्यादा ऑफिसर देंगे। जी हाँ, अब आपकी बारी है भाई। ऑपरेशन सिंदूर में फौजी भाइयों का कमाल देखा आपने, अब आपकी बारी है वर्दी पहनने की और देश के लिए कुछ करने की। अगर आपका सपना भी फौज में जाने का है तो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आए, जहां आपको अलग अलग इंस्ट्रक्टर्स मिलेंगे, वो इंस्ट्रक्टर्स, वो मेंटर्स जो सिलेक्शन बोर्ड में थे वो मिलेंगे, और वो आपको पूरा का पूरा गाइड करेंगे, इतना गाइड करेंगे कि आप भी ऐसे बने जो कोई लेफ्टिनेंट है, कोई कैप्टन है, एयरफोर्स में कोई स्क्वाड्रन लीडर है,
ग्रुप कैप्टन रैंक तक के हमारे एलुमनाई आज इंडियन आर्म फोर्सेस में काम कर रहे हैं। त्रिशूल आओ, वर्दी पाओ। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी हर 6 महीने में डिफेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में रिजल्ट्स दे रहा है। पुराना नाम है डिफेंस फ्रेटर्निटी में और भारत भर में 6 जगहों पे है। प्रयागराज में सबसे पुराना कैंपस, जो अब रेजिडेंशियल कैंपस हो गया है, काफी बड़ा हो गया है। इसके साथ साथ रांची, दिल्ली, गुड़गांव, गंगानगर और आगरा में भी। त्रिशूल आए, वर्दी पाएं। थैंक यू, जय हिंद एंड हार्टीएस्ट कांग्रेचुलेशंस फॉर कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर ऑफ ऑपरेशन सिंदूर। हर एक हिंदुस्तानी को लाख लाख बधाइयां। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।